Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel. So friends, this video is related to Wipro 23 March onboarding and other top MNCs latest important update. सबसे पहले तो मैं आप सभी से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अभी काफी सारे कैंडिडेट्स के मेरे पास मैसेज आते हैं, आप सभी के आते हैं कि सर ये हायरिंग आई है, क्या ये ऑफिशियल हायरिंग है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि कोई भी हायरिंग जो रहती है, किसी भी हायरिंग में अप्लाई करने से पहले ये देखें कि वो हायरिंग ऑफिशियल है या नहीं, क्योंकि बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बात आती है कि आप अगर एक ही कंपनी में दो एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर देंगे तो वहां पर दिक्कत आएगी। अब ऐसे तो रोज ऑनबोर्डिंग के अपडेट नहीं आते, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि रोज हायरिंग भी नहीं होती है, कि मतलब कॉग्निजेंट रोज हायर करेगी, विप्रो रोज हायर करेगी। अभी ऐसा पता चल रहा है कि बहुत जगह से अपडेट आ रहे हैं कि मतलब विप्रो ने परसों भी हायर कर लिया, आज भी हायर कर लिया। तो ये सब में आप ऐसे में अप्लाई ना करें, नहीं तो ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस जो कंपनीज आएगी उसमें आप बैठ नहीं पाएंगे। सो विप्रो की 23 मार्च की ऑनबोर्डिंग आ गई है, जो कि विल्प के लिए है। मैं आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। इसी के साथ साथ विप्रो का वेरिफिकेशन टैब मेल क्या इलाइट और टर्बो के लिए है। डोंट अप्लाई फॉर एवरी हायरिंग, डोंट डू दिस मिस्टेक। फेक न्यूज बहुत ही ज्यादा चल रही है, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आता है कि मतलब अगर कोई भी ऑनबोर्डिंग का अपडेट है तो क्या हम उस ऑनबोर्डिंग के अपडेट को लेकर अवेयर भी हैं, क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है कि ऑनबोर्डिंग अपडेट रहता है विल्प के लिए है, हम उसको समझ लेते हैं इलाइट के लिए, और अगर उसमें कुछ प्रोसेस रहती है तो हम भी जाके एम्बार्क पोर्टल पे चेक करते हैं, पर ऐसा कुछ भी रहता ही नहीं है। तो मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट अपडेट्स की वीडियोस बना के बताता हूं। अब ये जो इन्फोसिस वाला अपडेट था, ये अपडेट जो था ये काफी सारे कैंडिडेट्स को आ रहा था कि रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन स्टेटस। अभी तक मैंने आप सभी को क्या बोला था कि आप कुछ भी हो, चाहे एम्बार्क पोर्टल हो, चाहे इन्फोसिस का एप्लीकेशन स्टेटस वाला पोर्टल हो, वहां पर आप कुछ भी मत कीजिएगा। वो जो एप्लीकेशन स्टेटस का जो पोर्टल है वो कंपनीज के लिए रहता है कि वो कंपनी वहां पर जो चेक करते हैं, कैंडिशियर चेक करते हैं और दूसरी चीजें अपडेट करते हैं। अब कभी कभी ये भी होगा कि जो सारे अपडेट्स है वो आपको मेल के थ्रू ही मिलेंगे, तो प्लीज वहां पर आप कोई भी फॉर्म को फिल ना करें, या कोई भी डिटेल्स आ रही है आपको अगर ऑफिशियल मेल आया है कि हाँ आपका नाम, जैसे मेरा नाम लोकेश है तो लोकेश आपको ये जो यहाँ पर ये फॉर्म है इसे आपको फिल करना है, मुझे ये मेल आया कंपनी की तरफ से तो ही मैं फिल करूं। नहीं तो ऐसे तो फिर अगर मुझे विल्प के अपडेट्स मिलते रहे और मैं सोचूं अरे मैं तो इलाइट का कैंडिडेट हूं, मुझे ऑनबोर्डिंग क्यों नहीं आ रही है। ये भी 30 मार्च का ज्वाइनिंग डेट है और 23 मार्च को यहाँ पर विप्रो ऑनबोर्ड करेंगे वर्चुअली। अब सबसे बड़ी बात कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे 1000 मेंबर्स जुड़े हुए हैं, एंड इसी के साथ हम यहाँ पर मैं टाइम टू टाइम पोल यहाँ पर बनाता रहता हूँ कि जिससे कि पता चल सके। अब अभी एक बीच में भी बात चली थी कि पीजेपी का मेल अपडेट आ रहा है कि पीजेपी कंपलसरी नहीं है, ठीक है, फेज 2 के लिए या फिर फेज 1 के लिए या फिर जिनका भी पीजेपी बचा है। अब उस मेल अपडेट के बारे में पूछा गया तो कैंडिडेट्स को कोई मतलब अपडेट ही नहीं आया, अभी तक कोई मेल अपडेट ही नहीं आया। यहाँ पर 190 प्लस कैंडिडेट्स ने बताया कि उन्हें तो कोई इस टाइप का कुछ मेल ही नहीं आया। तो मैं आप सभी को यही कह रहा हूं कि आपको फेक न्यूज से बच के रहना है, कि जो अपडेट एक्चुअली में आता है अगर आपके मेल पे आ रहा है या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को आया है या मोस्ट प्रोबेबली थोड़े भी कैंडिडेट्स को आया है तो हम उसे मान सकते हैं। ओके, अब बात करें विप्रो के इलाइट बोथ फेजेस की, क्या कोई मेल रिसीव हुआ है लास्ट मंथ में। यहाँ पर 177 कैंडिडेट्स ने मना किया है, बाकी 14 कैंडिडेट्स ने कहा है, क्योंकि बीच में जो था वो कंसेंट का भी आया था, एजुकेशन से रिलेटेड डिटेल्स का भी आया था। कंसेंट से मतलब है आपकी एजुकेशन डिटेल्स उन्हें चाहिए थी, या आपकी 7th या 8th सेमेस्टर की मार्कशीट, उस टाइप से। अब यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स ऑन बोर्डिंग और ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं। इन्फोसिस का आप देख सकते हैं यहाँ पर विप्रो इलाइट टर्बो का, विप्रो विल्प की ऑनबोर्डिंग तो ऑलमोस्ट ओवर हो ही चुकी है। कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, एसेंशियर और अदर एमएनसी। सबसे बड़ी बात यह आती है कि देखिए कोई भी ऑनबोर्डिंग अपडेट आता है, मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेल का वेट करें, और अगर आपको मेल आता है तो ही आप प्रोसेस को स्टार्ट करें। अगर आपको कोई भी बोलता है, मैं भी आपको ऐसा बोल दूं कि अरे ये आपका एम्बार्क पोर्टल है, यहाँ पर आपको कोई फॉर्म दिख रहा होगा, उस फॉर्म को आप फिल कर दो, ठीक है, तो आप मुझे भी कहिएगा नहीं ये गलत प्रोसेस है। और जी हाँ, मैं आपको ऐसा कभी नहीं कहूंगा, ये बिल्कुल गलत प्रोसेस है, क्योंकि आपने अगर कोई भी फॉर्म फिल कर दिया तो वहां पर फिर जो आगे आपका कैंडिशर रहेगा उसमें दिक्कत आ जाएगी।
तो ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने काफी बार, अभी मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स से बात कर रहा हूं तो ऐसी चीज देखने को मिल रही है। देखिए मैं आप सभी को एक ही चीज बताना चाहता हूं, वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि मैं आपको एक्चुअल अपडेट दूं, एक्चुअल न्यूज दूं, ना कि ऐसा। अब काफी बार मुझे ये भी सुनने को आता है कि मतलब अरे आपने तो बोला था कि जैसे मान लीजिए टीसीएस की हायरिंग है, ठीक है, अब टीसीएस की हायरिंग में भी हमने क्या करा कि हमने ये जो हायरिंग है इसके बारे में बता दिया, और अगर मान लो ये किसी ने पहले पोस्ट कर दिया, टेलीग्राम हो या फिर कोई भी अदर प्लेटफॉर्म हो, तो ऐसा थोड़ी नहीं हो गया कि सिर्फ टीसीएस की हायरिंग वो ही पोस्ट कर सकते हैं। टीसीएस की हायरिंग कॉमन है, उसे कोई भी पोस्ट कर सकता है। तो वैसे ही ऑन बोर्डिंग का भी है, अगर कोई भी अपडेट आएगा तो मेल तो आएगा ही आएगा। तो बेवजह टेंशन लेने से अच्छा है कि एक चीज पे फोकस करें। एंड इसी के साथ साथ आप कंपनी का वेट कर रहे हैं, आप सभी के लिए ओपन अपॉर्चुनिटीज है, आप कहीं से भी अप्लाई करें, किसी भी चैनल से, और बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल है जहां पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बट हायरिंग्स में अप्लाई करें और स्किल्स बेस्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज को ढूंढें। तब तक मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पोर्टल पे कुछ भी गलती मत कीजिएगा, नहीं तो फिर कैंडी शेयर में दिक्कत हो सकती है। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।